मित्रों, इंसान की जो जिंदगी होती है वो एक तरीके से गिरगिट की तरह होती है, जो कि समय समय पे रंग बदलती रहती है। आदमी सोचता कुछ और है और उसके जीवन में होता कुछ और है। जाता खेत में है और पहुंच जाता खलिहान में है। जब इंसान जन्म लेता है और वो किशोरावस्था में होता है, पढ़ने लिखने की शिक्षा दीक्षा की उम्र होती है, तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। वो सोचता है मैं बहुत बड़ी जॉब करूंगा, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बड़ा राजनेता बनूंगा, बड़ी तरक्की करूंगा, दुनिया में, अपने परिवार में, अपने गली मोहल्ले कॉलोनी में, देश में नाम रोशन करूंगा। ऐसे सपने होते हैं। बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई रात दिन एक कर देता है, बोर्ड की परीक्षा देता है, ना खाने का होश ना पीने का होश, बस यही जुनून रहता है कि हे ऊपर वाले मुझे बड़ा आदमी बनाइए, जिससे मैं अपने माता पिता अपने परिवार का नाम रोशन कर सकूं, अपने परिवार देश में दिखा सकूं कि भाई मैं भी कोई शक्ति हूं। मगर ये जो दुनिया होती है वो उल्टी होती है, सीधी कहानी किसी को समझ में आती नहीं। तो यहाँ क्या जीवन में आदमी संघर्ष करने के लिए पैदा हुआ है, और जब वो संघर्ष कर लेता है और फिर भी सफलता नहीं मिलती तो बहुत निराशा होती है। मित्रों, आज मैं बात करूंगा कि मिथुन राशि वालों के जीवन में ये आगे आने वाले 4 माह में कैसे खानदान बदल जाएंगे। इस वर्ष से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछला वर्ष मिथुन राशि वालों का बहुत खराब गया है। उनकी आर्थिक स्थिति खराब, स्वास्थ्य खराब, परिवार में विवाद, तनातनी, तनाव, और उनका रुपये पैसे की स्थिति डाउन गई है। जनवरी सन 2026 निकल गया। इस जनवरी नव वर्ष से भी उम्मीदें थी, मगर वो उम्मीदें बहुत हद तक पूरी नहीं हो पाई हैं। आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है, काम धंधा रुपया पैसा आता रहता है, काम धंधे नौकरी व्यापार चलते रहते हैं, तो जीवन सुरक्षित महसूस होता है, खुशी आती है, यूँ लगता है कि मेहनत का फल मिला। और जब मेहनत करता है इंसान और उसको सफलता नहीं मिलती तो वो वहीं धराशायी होकर गिर जाता है। वो कहता है कि हे ऊपर वाले मेरे से ऐसी क्या गलती हुई। देखिए, सब कुछ ग्रहों के आधार पर है। ग्रह चाहें तो व्यक्ति को रंक से राजा बना दें, और ग्रह चाहें तो व्यक्ति को राजा से रंक बना दें। अब कैसे इन 4 माह में, फरवरी मार्च अप्रैल और मई का जो महीना है, कैसे मिथुन राशि वालों के जीवन में एकदम से तख्ता पलट हुआ। ऐसा समय आ रहा है जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, और दुनिया देखती रह जाएगी। देखिए, आपके जो लगन का कारक बुध है, बुध का 3 फरवरी सन 2026 से राशि परिवर्तन हो चुका है, और बुध देव जो है आपके अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में यानी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। शनि आपके 10वें घर में है, और लगन में आपके देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 तक वक्री होकर बैठे। तो यहाँ कुछ ऐसे राजयोग बनेंगे जो आपकी सल्तनत को, सत्ता को और खानदान को पलट देंगे। तो बुध ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। दूसरा राशि परिवर्तन शुक्र का, जो कि 6 फरवरी सन 2026 से होगा, और 2 मार्च सन 2026 तक शुक्रदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ये भी अष्टम भाव से निकल के 9th हाउस में जाएंगे। तीसरा राशि परिवर्तन होगा, वो होगा सूर्य का। सूर्य भी मकर राशि से निकल के और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वो भी आपके 9th हाउस में जाएंगे। इस समय जो मंगल है, जो कि साहस पराक्रम के कारक हैं, वो भी उच्च अवस्था में अपनी मकर राशि में चल रहे हैं, तो वो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं, और ये भी आपके भाग्य स्थान लक हाउस में जो है 23 फरवरी सन 2026 को जाएंगे। ये जो ग्रह 5-5 ग्रह एक साथ युतियां बनाते हैं, तो ये महाविस्फोट करते हैं। इसके कुछ शुभ परिणाम भी आते हैं, कुछ अशुभ भी आते हैं। तो दोनों स्थितियों को मैं आपको क्लियर करूंगा। यहाँ स्थिति मिथुन राशि वालों की जो डगमगा रही है, वो पिछले साल 2025 से ही डगमगा रही है, क्योंकि मंगल ने इतना दंगल किया है। क्योंकि पिछले वर्ष 2025 का राजा मंगल था, तो उनकी डाउनफॉल की स्थिति बहुत हो गई है। और मंगल क्या है, आपकी राशि का दुश्मन ग्रह है। मंगल और बुध की आपस में बनती ही नहीं है। अब यहाँ बात करें कि स्थितियां कैसे सुधरेंगी। मिथुन राशि वाले बहुत बुद्धिजीवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, अपने माइंड और जबान के द्वारा काम बना लेते हैं, और बहुत गुड सेल्स मार्केटिंग वाले होते हैं, बहुत अच्छे फाइनेंस वाले होते हैं। उनका फाइनेंस कम, अगर वो जो है
कम भी रुपया आ रहा होगा तो उसमें इतना फाइनेंस उनका बढ़ जाता है कि रुपए पैसे की तरक्की कर लेते हैं और समाज में मान सम्मान वो बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। मगर यहाँ जब क्या कहते हैं ग्रह गोचर खराब आ जाते हैं तो जिंदगी को पछाड़ देते हैं और आदमी की छवि और गुडविल को धूमिल करते हैं। अब यहाँ आपकी कहानी कैसे सुधरेगी? आपकी कहानी सुधरेगी 6 फरवरी से। 6 फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना बहुत शानदार रहेगा। जब शुक्र देव की बात करें तो ये धन, दौलत, लक्ष्मी, साफ सफाई, सुंदरता, प्रेम, शादी, विवाह और संतान के कारक हैं। तो यहाँ शुक्र क्या है, राहु के संग युति बनाएंगे और ये 6 फरवरी सन 2026 से सुबह के 8:44 पर मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएंगे। तो क्या है, वहां बुध भी ऑलरेडी है। तो शुक्र बुध की लक्ष्मी नारायण राजयोग और राहु शुक्र की जो युति बनेगी वो अकस्मात धन लाभ देगी। अब धन आएगा कहां से? देखिए, आप कोई भी काम करते हैं, आप पहले भी काम कर रहे थे मगर उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, चाहे आप नौकरी कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क कर रहे थे, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए थे, रिसर्च का काम कर रहे थे। तो ये ग्रहों की जब युति 9th हाउस में भाग लग स्थान में आती है तो ये लक के द्वारा आपको तरक्की और आपका ग्राफ ऊंचा करवाती है। इंसान मेहनत और कर्म तो करता है, हर इंसान कोई ना कोई कर्म करता है। मगर आप देखिए, एक मजदूर होता है, वो भी कर्म करता है, बिल्डिंग बनाता है और किसी भी रूप में बिल्डिंग को बनाता है तो मजदूर की ही शक्ति लगती है। मगर मजदूर का इतना नाम नहीं होता जितना कि इंजीनियर का और बिल्डर्स का होता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जब इंसान का लक हाई लेवल पे होता है तो उसका कर्म सोने की तरह चमकता है और बेचारे का जब लक डाउन हो जाता है तो वो इंसान कर्म कर करके रह जाए, संघर्ष कर करके रह जाए, वो उसका संघर्ष कामयाबी में बदलता ही नहीं है। उसमें कुछ चीजें आपको ये देखनी पड़ती हैं कि वो संघर्ष, मेहनत जो आप कर रहे हैं और जो अपना वक्त जाहिर कर रहे हैं, वक्त खपा रहे हैं, वो सही दिशा में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर गलत दिशा में किया हुआ संघर्ष और मेहनत आपने करी तो वो रंग नहीं लाती है, फिर आप हताश हो जाते हैं। तो इसमें कुंडली का सपोर्ट और राशि का सपोर्ट लेना आपको बहुत जरूरी है। 9th हाउस में इस फरवरी में 5 ग्रहों की युति मिथुन राशि वालों की बनेगी। ये बहुत पावरफुल समय रहेगा। आपके जीवन में एक राजयोग लगेगा। ये राजयोग महाविस्फोट के रूप में लगेगा। अचानक धन प्राप्ति, अचानक आपके जीवन में खुशियों का आना, तरक्की होना, नई जॉब लगना, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं और पिता के भाग्य में भी बहुत ज्यादा तरक्की होगी और संपत्ति आपकी बढ़ेगी। अब इसमें आपको सावधान किससे रहना है, क्योंकि कुछ ग्रह शुभ आते हैं तो कुछ ग्रहों के टकराव अशुभता भी फैलाते हैं। यहाँ सबसे पहली जो युति है 2 मार्च सन 2026 तक शुक्र और राहु की रहेगी। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके संग किसी भी रूप में धोखा ना हो। चाहे आप नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, शादी विवाह करने जा रहे हैं, अगर आप किसी भी रूप से इश्क करती हैं और इश्क को शादी में तब्दील करना चाह रहे हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पक्ष या दूसरे पक्ष से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आप शादी में कन्वर्ट अपने को करना चाहते हैं या आप लव कर रहे हैं तो एक तो धोखा ना हो आपके संग और दूसरा समाज में आपका गुडविल बना रहे, क्योंकि देखिए इश्क करना बुरी बात नहीं है मगर समाज के विपरीत अगर कोई काम करते हैं तो आपकी गुडविल और छवि खराब होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप बहुत बुद्धिमान होते हैं मिथुन राशि वालों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 मार्च सन 2026 तक का समय थोड़ा सा लव अफेयर्स और धोखेबाजी से बचना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप अपना या अपने परिवार में कोई ऐसा कर रहा है तो थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है, रोकना है और दूसरे पक्ष से धोखा ना हो। पार्टनरशिप करनी है तो सोच समझ के करनी है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर, सेंसेक्स से अभी आपको बचना है, अभी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी कहानी बनेगी मार्च से, जब 11 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे। ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके जीवन में तरक्की का। काफी समय से आप मंदी का दौर झेल रहे हैं, स्वास्थ्य खराब है, पैसा भी नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा है, गुडविल भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है, क्योंकि रुपया पैसा जब कम आता है तो मार्केट में इज्जत का थोड़ा सा डंप हो जाता है। अब 11 मार्च सन 2026 से ये पूरे वर्ष में अब देवगुरु बृहस्पति मार्गी रहेंगे, अभी वक्री नहीं होंगे। तो ये बहुत शानदार समय रहेगा। आप अगर शादी करना चाहते हैं, घर परिवार में किसी की शादी हो रही है, संतान को लेके चिंता है आपकी, या आप एजुकेशन को लेके चिंता है, नौकरी को लेके चिंता है, व्यापार को लेके चिंता है, विदेश में जाना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई वर्क करना चाहते हैं,
खाने पीने से संबंधित कोई काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, किराना स्टोर है, कोई भी वर्क है, कपड़े का कारोबार है, तो 11 मार्च सन 2026 से जब होली का त्योहार मन जाएगा उसके बाद तुरंत आपके जीवन में अचानक नया परिवर्तन आएगा और अचानक आपके काम देखिए फास्ट गति से चलने लगेंगे। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ राजयोग पर राजयोग बनेंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा 2 मार्च सन 2026 तक, ये फरवरी में जो 2 मार्च सन 2026 तक का समय है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके संग धोखा ना हो। और धोखा कैसे होगा? बस जो आप अगर लव अफेयर्स के चक्कर में पड़ गए और लव में आपने थोड़ा सा देखा नहीं, प्यार में आदमी पागल हो जाता है, अंधा हो जाता है, मगर दूसरा व्यक्ति कब धोखा दे जाता है। और धोखा क्या होता है? सीधे दिल पे लगता है। अगर धोखा मिल गया तो फिर आदमी कहीं का नहीं रहता, ना तो उसका खाने का मन करता, ना उसका किसी भी रूप से जिंदगी में जो है सब स्थिति खराब हो जाती है, उसका रंग ही जिंदगी का उड़ जाता है। आप तो सही है मगर दूसरा आदमी कब गिरगिट बन जाए, कब रंग बदल दे, कब धोखा दे दे, और लव में ही आदमी की जिंदगी बर्बाद होती है। वैसे वो काम धंधा नौकरी रोजगार सब अपने मेहनत से कर लेगा, मगर दूसरा पक्ष जब धोखा देता है तो वो कहीं का नहीं रहता। तो आपको ध्यान रखना है कि लव अफेयर्स में अगर आप पड़े हुए हैं या दूसरा पक्ष आपको अट्रैक्शन में डाल रहा है तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं, बहुत सोच समझ के काम करना है। या आपके परिवार में कोई लव अफेयर्स में पड़ना है तो उसे रोकना है, उसे समझाना है, उसे काउंसलिंग देनी है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। और पार्टनरशिप करें तो सोच समझ के करें, कोई भी आप डील कर रहे हैं सोच समझ के करें और उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहें। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर ये मोटी बन जाती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फिर मार्च से 11 मार्च से स्थिति ऐसी शानदार बनेगी तो आपके जीवन में शुभता, मांगलिक कार्यक्रम, आपके घर में परिवार में खुशियाँ, आपके जीवन में तरक्की, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, आपकी एजुकेशन को लेके जो भी आपकी मुरादें हैं वो सब पूरी होंगी। चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय महादेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ है।